बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम है सैयद राहत शाह और आप लोग देख रहे हैं हम पाकिस्तानी लोग। अभी तक जो वीडियोस बनाई हैं उसमें कॉमन प्रॉब्लम जो पाकिस्तान के आ रहे थे उनको डिस्कस किया था, और इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो हमने बनाई थी कि हम किस तरीके से पेट्रोल को रिप्लेस कर सकते हैं। दो तरीक़ेकार उसमें बताए गए थे, एक इथेनॉल का इस्तेमाल और दूसरा जो था वो बायोगैस का इस्तेमाल। कुछ दोस्तों ने सवाल किया था कि इथेनॉल काफ़ी महंगा है तो इसको हम किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। इथेनॉल की अगर अभी हम प्राइसेस देख लें जो इंटरनेशनल मार्केट में चल रही हैं वो 112 रुपये लीटर के हिसाब से पाकिस्तान में पड़ती हैं। अगर हम टैक्सेस, किराया, मुनाफा ये सारा कुछ मिला दें तब भी ये प्राइस जो है वो 150 रुपये से ज़्यादा नहीं उड़ती। दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट शुगर मिल मालिकान के साथ बात करे और उनके साथ एक फ़िक्स रेट पे ये समझौता करे कि 80 रुपये या 85 रुपये पर लीटर के हिसाब से अगर उनसे ख़रीदें और फिर उसको अगर हम ब्लेंड करें पेट्रोल के साथ और उसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो इससे एक तो पेट्रोल की प्राइस को कंट्रोल किया जा सकता है और दूसरा ये है कि जो हम बाहर से एक्सपेंसिव फ्यूल इंपोर्ट करते हैं उसकी काफ़ी बचत होगी। आज बात करते हैं क्या इसके अलावा भी हमारे पास कोई अल्टरनेट है। ये तो हमने बात कर ली पेट्रोल की। पेट्रोल में तो दो आपको मैंने ऑप्शन दिए कि ये ऑप्शन हम अगर करें, गवर्नमेंट अगर प्लान करे, अगर हमारे प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा सहूलतें फराहम करे, कर्ज़ों में रियायत करें तो ये हो सकता है। क्या हम इसके अलावा डीजल का भी हम कोई मुतबादल रास्ता तलाश कर सकते हैं? ये तो दोनों पेट्रोल के मुतबादल के तौर पे काम करते हैं। तो अगर हम डीजल की बात करें, पाकिस्तान में अगर हम डीजल की बात करें तो ये हम माहाना 6 लाख टन जो है वो हम डीजल कंज्यूम करते हैं। हमारी गाड़ियों में, कारखानों में ये 6 लाख टन के हिसाब से हम जो है वो कंज्यूम करते हैं। इसी तरह से फिर अगर हम सालाना के हिसाब से कंज्यूम करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा जो है वो मंसूबा गवर्नमेंट ने सोचा हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। चाइना का एक ग्रुप है शेनहुआ, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट चाइना में जो है इन्होंने एक कामयाब तजुर्बा किया है और वहां पे एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया है। जो जिस इलाके में प्लांट लगाया उस इलाके का नाम है निंजिया। तो उस प्लांट का नाम उन्होंने जो है वो निंजिया प्लांट का नाम रखा है और वहां पे वो कोयले को कन्वर्ट कर रहे हैं डीजल में, और उनका जो मंसूबा है उसके हिसाब से वो सालाना 40 लाख टन डीजल जो है वहां पे पैदा करते हैं। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में इतना कोयला है कि हम इतने ज्यादा जो है डीजल उससे बना सके? तो उसका जवाब है अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत बड़ी नेमतें दी हुई हैं, जिसमें से एक कोयला भी है। दुनिया की तीसरे या चौथे बड़े जो कोयले के ज़खायर हैं वो तर में है, जिसका हुजम जो है 180 अरब टन, जी 180 अरब टन का हुजम बताया जाता है। 180 अरब टन के कोयले के ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद है। मौजूदा अगर हम बात करें तो 660 मेगावाट की बिजली वहां पे हम पैदा कर रहे हैं, जबकि 1300 मेगावाट के 2 मंसूबों पे अभी काम जारी है जिससे बिजली पैदा की जाएगी। लेकिन बात यह है कि क्या उस कोयले को हम किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, उससे हम डीजल पैदा कर सकते हैं। 2019 में पीटीआई गवर्नमेंट ऑलरेडी इस मंसूबे पे जो है काम कर चुकी है। वो उस कंपनी को जो कंपनी है उसको पाकिस्तान बुला चुकी है, लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियां थी जिसकी वजह से वहां पे काम रुका हुआ है, अभी उस पे काम नहीं हुआ। लेकिन अभी वो पेचीदगियां दूर हो गई हैं। उम्मीद है कि वो कंपनी काफ़ी आने वाले दिनों में पाकिस्तान आएगी और यहाँ पे अपना प्लांट जो है वो लगाएगी। लेकिन इस प्लांट के लगाने के साथ साथ एक दो चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ जो मुआहदा किया जाए उसमें इस बात का ख्याल रखा जाए कि हम जो डीजल बना रहे हैं वो इतना महंगा ना खरीदें कि जो हम बाहर से डीजल इंपोर्ट कर रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा महंगा हो जाए, क्योंकि फिर इससे हमारे लोकल प्रोड्यूस जो हम कोयले को कन्वर्ट कर रहे हैं उसका फ़ायदा नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि अगर ये लायबल रहता है, इसका फ़ायदा होता है, तो बजाय इसके कि 40 लाख टन हम इसको बढ़ा के 60 लाख टन या फिर 80 लाख टन तक भी लेके जा सकते हैं। तो अगर हम इन चीज़ों का ख्याल रखें
تو ہم اپنے ملک میں ڈیزل اور پیٹرول کے متبادل کے طور پہ یہ ان چیزوں کو جو ہے وہ لا کے اپنے جو قیمتی سرمایہ ہے اس کو بچا سکتے ہیں اور اپنے لوگوں کو سستا ایندھن جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک اور بات بھی ہمیں یہاں پہ اس کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ یہ منصوبہ جو ہے اس کو تکمیل تک پہنچنے میں کم از کم 3 سال لگیں گے۔ مطلب اگر اگلے مہینے اس پہ کام شروع ہو جاتا ہے تو جب یہ پروڈکشن اپنا شروع کرے گا مطلب ڈیزل بنانا، تو اس پہ کم از کم 3 سال لگیں گے۔ اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جتنا تیزی سے کام کر سکے وہ تیزی سے کام کرے، اس کمپنی کو پاکستان میں موبلائز کرے، ان کو جو فیسلٹیز چاہیے وہ ان کو پرووائڈ کریں تاکہ اپنے لوگوں کو سستا ایندھن جو ہے وہ مہیا کر سکے۔ امید ہے آپ کو ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی، اپنے رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیجئے گا، اور آنے والے دنوں میں مزید اچھی ویڈیوز بنا کے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔